हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। महिला पर्यवेक्षक की क्लास अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है और आज की क्लास में हम देखेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसका दूसरा भाग आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हुआ क्या था। पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखे थे। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, और इस अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत ये लागू कर दिया गया था 20 जनवरी 2006 को। ठीक है, कभी 20 जनवरी 2006 को लागू किया था। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य है कि जो बालक के अधिकार है, उस बालक के अधिकार का जो हनन हो रहा है, ठीक है, उसका क्या करना है? संरक्षण करना है। बालक के जो मूल अधिकार है, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, यदि उनका हनन हो रहा है तो उनका संरक्षण करना ही इस अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य है। और ये मैंने कहा था कि लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, किस कारण से, किस प्रकार से ये जो है देश में, भारत में लाया गया था। तो मैंने बताया था 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा किया था कि भाई बालक के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, और 90 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में ये अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है, और जिसमें भारत भी शामिल हुआ था। भारत ने यहाँ पर 11 दिसंबर 1992 को इस अभिशमन को स्वीकार किया, और मई 2002 को ये पूरी तरह से बालक के लिए संयुक्त विश्व नामक निष्कर्ष दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दी थी। और इस प्रकार से ये कहा गया कि हर वो देश में बालक के अधिकारों के जो हनन हो रहे हैं, उसके लिए अधिनियम तैयार करनी पड़ेगी। और भारत ने भी ये अधिनियम तैयार किया, और जिसका नाम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जिसको लागू किया था 20 जनवरी 2006। ठीक है, फिर हमने बातें की थी एक एक करके। अध्याय 1 में प्रारंभिक जो देखे थे, संक्षिप्त नाम है। प्रारंभिक में क्या रहता है हमेशा, जैसे कि मैंने कहा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है इसका संक्षिप्त नाम। और जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब वर्तमान में संपूर्ण भारत पे लागू है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ परिभाषाएं भी हमने देखे थे भाई। अध्यक्ष की परिभाषा क्या है कि जो आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, उससे संबंध है। बाल अधिकारों के संबंध में भी ये विषय जो है परिभाषा दी गई है, जो पिछली बार मैंने बताया। आयोग की परिभाषा जो राष्ट्रीय बाल आयोग है, राज्य बाल आयोग है, उसकी परिभाषा दी गई है। सदस्य, जिस आयोग के सदस्य होंगे उसकी परिभाषा, अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। ठीक है, तो ये सारे परिभाषा हैं। फिर हमने देखे अध्याय 2 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो ये धारा नंबर 3 में हमने क्या देखे भाई? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन। ठीक है, धारा नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोलता है कि ये केंद्र सरकार करेगा। ये जो गठन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगा। धारा 3 का 2 क्या बोलता है कि सदस्य में कितने लोग होंगे। तो याद रखिए, एक अध्यक्ष होगा जो बालक के कल्याण कार्य करेंगे, तो उसके लिए क्या हो, उत्कृष्ट कार्य किया गया होगा। कहने का मतलब बाल कल्याण के रूप में कोई उत्कृष्ट कार्य क्या होगा, अनुभव होगा।
फिर साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो 6 सदस्य इसमें होंगे उनमें ये सारी क्वालिटी, इनमें से एक क्वालिटी होनी चाहिए, ये हमने बात की थी। फिर हमने धारा 3 का 3 देखे थे, और आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण है जिसकी याद रख लेनी है आपको। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करेगा। धारा 4 क्या बोलता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा करेगा। ठीक है, और ये कैसे करेगा? एक समिति का गठन किया जाएगा, और जिस समिति में अध्यक्ष होंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय के विभाग के प्रभारी मंत्री। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य होंगे। इनकी चयन समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ये भी याद रखना है। धारा नंबर 5 में हमने देखे अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, जहां पर अध्यक्ष की पदावधि 65 वर्ष और सदस्य की पदावधि 60 वर्ष की थी। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते जो कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार निर्धारित करता है। पद को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमने की थी। अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, कार्य करने से इनकार कर देता है, विकृत व्यक्ति है, ठीक है, तो ऐसे अपराध कोई सिद्ध होता है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, जो अध्यक्ष है या सदस्य है उनको पद से हटा सकती है। अध्यक्ष और सदस्य के पद रिक्त हो जाता है, धारा नंबर 8 बोलता है, तो किस स्थिति में क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे में आप जानते हैं कि इसके अनुसार 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर नियुक्ति की जाएगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, यदि किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है, या किसी आकस्मिक कारण इनका कोई फैमिली मैटर, कुछ भी हो सकता है, अगर त्याग पत्र दे देता है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में 90 दिन के भीतर क्या करना पड़ता है? नियुक्ति की जाती है, और ये धारा 4 के अंदर नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और धारा 4 में क्या बोला है भाई? ठीक है, धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, की जाएगी। ठीक है, यदि पद खाली हो जाता है। रिक्तियां आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना। ठीक है, चलिए, आयोग में कोई रिक्त या उसके गठन में त्रुटि है, या किसी व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई त्रुटि है, या आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, तो मामले की गुणागुण का प्रभाव नहीं डालता। याद रखें, तो ये आदि जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, जैसे कि मैंने कहा आपके लिए वही इम्पोर्टेंट है। चलिए, फिर मैंने क्या कहा कि आयोग के कार्य और शक्तियाँ क्या होंगी। तो आयोग के बहुत सारा जो है यहाँ पर शक्ति हमने देखे। बालक के अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, मामले की जो है, ठीक है, जांच पड़ताल करना। ठीक है, मामले को पूर्व जो है यहाँ पर देखें अतिक्रमण की जांच पड़ताल करना, ऐसे जो है आतंकवाद या सांप्रदायिक हिंसा, दंगे आदि से लिप्त ऐसे बालक को भी यहाँ पर जो है देख रेख करना, उनका संरक्षण करना। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारे क्या थे, अधिकार थे, किनको? आयोग के अधिकारियों को, जो क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे कार्य, और उनकी शक्तियाँ थी। तो बालक के संरक्षण के विभिन्न कार्य आप देख चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, जांच के पश्चात कार्यवाही करना, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सौंपना। आयोग द्वारा जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सौंपती है, इसके बारे में ये बातें हुई थी। चलिए, अब आज की क्लास में जो बातें करेंगे, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो है अध्याय नंबर 4। और अध्याय नंबर 4 में क्या है भाई? राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगा। केंद्र स्तर पर कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार करेगी, और लेकिन राज्य स्तर पर राज्य सरकार करेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन करेगा भाई? छत्तीसगढ़ राज्य करेगा, छत्तीसगढ़ सरकार करेगी।
ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है क्या करेगा भाई, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस आयोग के गठन की हम बातें करें तो ये 17 का आप देख सकते हैं फर्स्ट 17 धारा 17 का फर्स्ट क्या बोल रहा है भाई, धारा 17 का फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ये गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। धारा 17 का सेकंड क्या बोलना है कि कौन कौन होंगे इस सदस्य जो राज्य आयोग गठन करेगा, उसमें सदस्य और अध्यक्षता की बातें की गई। तो अध्यक्ष और सदस्य की बातें वही हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मैंने किया था। जैसे अध्यक्ष कौन बनेगा भाई, जो बाल लोग के कल्याण के लिए या बाल कल्याण के लिए उत्कृष्ट काम किया होगा, उनको अनुभव होगा, वो क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। सदस्य बनने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए, इनमें से कोई एक गुण। ठीक है, सारे गुण कहने का मतलब है ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देख रेख कल्याण या बाल विकास, किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कार बालक या निःशक्त बालकों की देखरेख, बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण, बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और बालकों से संबंधित जो कानून है, विधियाँ, उनमें से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कोई व्यक्ति है उनको जो है राज्य सरकार सदस्य के रूप में जो है नामित कर सकती है। इसमें भी सदस्यों की संख्या कितनी होगी भाई, 6 होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो देखिए बस वही है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग में बस अंतर इतना है कि वो केंद्र स्तर पर बना हुआ है और ये राज्य स्तर पर बना हुआ है। ठीक है, वो केंद्र सरकार का गठन है, ये राज्य सरकार का गठन है, बस इतना अंतर है। बाकी सभी चीज़ यहाँ और वहाँ दोनों सेम है। ठीक है, वहाँ भी 6 सदस्य होंगे, यहाँ भी 6 सदस्य होंगे। ठीक है, वहाँ भी ये 6 सदस्यों की जो योग्यता है, ठीक है, उनमें से इनमें से कोई एक होंगे। वहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है, तो याद रखेंगे। चलिए, और राज्य सरकार का मुख्यालय ऐसे स्थान होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करे। तो हो सकता है खासकर जो है जो जिला है, ठीक है, जो बड़े जिला है, या बोल सकते हैं अपने जो राज्य सरकार तय करे। ठीक है, राज्य सरकार क्या करता है, तय करे कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा। मुख्यालय कौन तय करेगा, राज्य सरकार तय करेगा भी कि कहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया जाए। ठीक है, चलिए, खासकर जो है राज्य का जो राजधानी होता है, राजधानी, तो खासकर वहाँ पर ये निर्णय ले सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे रायपुर राजधानी है, तो रायपुर में ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो खासकर राजधानी में आपको देखने को मिले। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं भाई, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, एक अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार करेगी। ठीक है, और राज्य सरकार करेगी और किस प्रकार से करेगी, अपनी मनमर्जी से नहीं करेगी। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखे तो वहाँ भी ऐसी है और यहाँ भी वैसी बातें की गई कि राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के जो प्रभारी मंत्री होंगे, ठीक है, वो उनका सदस्य अध्यक्ष होगा और 3 सदस्यों की जो है समिति बनाई जाएगी और ये समिति सिफारिश करेगी राज्य सरकार को कि अध्यक्ष और सदस्य किसको नियुक्त किया जाए। ठीक है, धारा नंबर 19 क्या बोलता है भाई कि अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और शर्तें की बातें की गई है। इसमें देखिए अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि वही है जो राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखे थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो हमने देखे थे, तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली। ठीक है, तो 65 वर्ष की आयु, ठीक है, होनी चाहिए किसके लिए, अध्यक्ष के लिए, और 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसके लिए, उपाध्यक्ष के लिए। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिए, ठीक है, चलिए,
कि प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए क्या होगा, पद धारण करेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष या 60 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है धारा नंबर 20 धारा नंबर 20 क्या बोलता है भाई कि अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन भत्ते कौन तैयार करेगा, राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, परंतु यथाशक्ति अध्यक्ष या किसी सदस्य के ना तो वेतन और भत्ते और ना ही उनकी सेवा के अंतर्गत निबंधों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, परिवर्तन भी कर सकते हैं और ये इनकी मर्जी है राज्य सरकार की, याद रखेंगे। फिर धारा नंबर 21 क्या है, धारा नंबर 21 राज्य आयोग के सचिव, अधिकारी, अन्य कर्मचारी। राज्य जो आयोग है उनके सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी की बातें की गई है। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति के नीचे अधिकारी को राज्य आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी और राज्य आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्य के दक्षिणापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो सचिव का जो है नियुक्ति करेगी, कुछ अधिकारी की, कुछ कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, ये भी याद रखिए। वेतन और भत्ते की बात की गई है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, राज्य आयोग की वार्षिक जो है रिपोर्ट पेश करेगी, जैसे राष्ट्रीय आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है उसी प्रकार राज्य आयोग वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगी। तो उसमें लिखा है राष्ट्रीय आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो में इतना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है उसको जो है वार्षिक रिपोर्ट पर प्रस्तुत किए जाने पर यथा स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। ठीक है, तो यह कहने का मतलब यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत के दौरान कर सकते हैं। चलिए, राज्य सरकार में निर्देशित सभी रिपोर्ट को राज्य में संबंधित सिफारिशों पर की जाएगी या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित और ऐसी सिफारिश में से किसी भी अस्वीकृत के कारणों सहित यदि कोई हो जहां राज्य विधानमंडल 2 सदन से मिलकर बनता हो, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या ऐसे विधानमंडल 1 सदन से मिलकर बनता है इस समक्ष प्रस्तुत की जाएगी या रखी जाएगी। ठीक है, तो वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को सौंपेंगी, बस इतना याद रखिए। धारा नंबर 23। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित कतिपय अपबंधों का राज्य आयोग को लागू होना। ठीक है, तो धारा 7, 8, 9, 10, धारा 13 के उपधारा 1, ठीक है, धारा 14, 15 के उपबंधों के कारण अधीन रहने, लागू होने, प्रभावित होंगे अर्थात। ठीक है, आयोग प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि राज्य आयोग के प्रतिनिर्देश है केंद्र सरकार, तो केंद्र जो है कि प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि राज्य सरकार के प्रतिनिर्देश है और सदस्य सचिव के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि सचिव के प्रतिनिर्देश है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हैं लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हो जाता है अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 5 जो बालक न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, बाल न्यायालय या बालक न्यायालय। अध्याय नंबर 5 की धारा नंबर 25 ये बोलता है कि एक बाल न्यायालय होगा। क्या होगा भाई, बाल न्यायालय का गठन किया जाएगा और बाल न्यायालय या बालक न्यायालय का गठन करेगा कौन, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार करेगी। ठीक है, बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालकों के अधिकार के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण करने के लिए, ठीक है, त्वरित विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उस अपराधों को विचारण करने के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय होगा। ठीक है, या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। चलिए, इसमें बहुत सारी जो है बातें हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पहली बातें अगर मैं करूं, चलिए,
इसके संबंध में पहली बातें यदि करूं तो ये है कि बाल न्यायालय की जो है गठन किया जाएगा, और गठन प्रत्येक जिले में, समझिएगा मैंने क्या कहा, प्रत्येक जिले में कर सकते हैं, ठीक है, लिखा है प्रत्येक जिले में कर सकते हैं, ठीक है, और प्रत्येक जिले में कम से कम एक, प्रत्येक जिले में कम से कम एक, या फिर जो सेशन न्यायालय होगा, सत्र जो सेशन न्यायालय होगा, सेशन न्यायालय, उस सेशन न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि आप जाते हैं किसी स्थान पर, किसी जिले में, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा सत्र न्यायालय एवं सेशन न्यायालय लिखा होता है। वहीं पर जो सेशन न्यायालय होता है, ठीक है, वहाँ आप बाल न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रत्येक जिले में एक एक कर सकते हैं, याद रखेंगे। अब देखिए ये जो गठन होगा, बाल न्यायालय का गठन होगा, राज्य सरकार जो बाल न्यायालय का गठन करेगी, तो ये दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के, ठीक है, सहमति पर, सहमति, हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं, जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं, उनके सहमति पर, ठीक है, उनसे सलाह लेकर राज्य सरकार क्या करेगी, प्रत्येक जिले में एक बालक न्यायालय की घोषणा करेगी, ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य क्या है, इस बाल न्यायालय का उद्देश्य क्या है कि जो बालक के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, निपटाया जाए, जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, उनको बोला गया है त्वरित विचारण, एक शब्द बोला गया यहाँ पर, क्या किया जाए, त्वरित विचारण किया जाए, ठीक है। तो इस जो भी बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित जो भी जो है बातें होंगी, उसका विचारण कहने का मतलब है उनका जो है सुनवाई, एक तरह से उनका सुनवाई त्वरित होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। तो अध्याय नंबर 5 में धारा नंबर 25 क्या बोलता है भाई, प्रत्येक जिले में एक एक बाल न्यायालय होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेशन न्यायालय में ये बाल न्यायालय खोला जा सकता है। ये जो बाल न्यायालय राज्य सरकार गठन करेगी, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सहयोग से या सहमति से करेगी, जिनका उद्देश्य होगा कि ऐसे जो है न्यायालय में जो भी प्रकरण आएंगे, ठीक है, प्रकरण आएगा, तो उस प्रकरण में याद रखेंगे त्वरित रूप से उनकी सुनवाई होनी चाहिए। जो भी बालक से संबंधित, बाल अधिकारों से संबंधित प्रकरण आएंगे, उनका निवारण त्वरित रूप से करनी होगी, ये कहने वाला, ठीक है। चलिए, परंतु इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी जब तत्पश्चात प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधीन की ऐसे अपराध के लिए कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विदिष्ट हो गया, या कोई विशेष न्यायालय पहले से गठित होगा, ठीक है। तो पहले से अगर गठित होगा तो जरूरत नहीं है, याद रखेंगे। धारा नंबर 26 क्या बोलता है भाई, धारा नंबर 26 क्या बोल रहा है कि विशेष लोक अभियोजन, ठीक है, राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा यह एक लोक अभियोजन विधिष्ठित करेगी, या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम कितने वर्ष, 7 वर्ष की अधिवक्ता की है विधि व्यवसाय किया हो, ठीक है, कानूनी जो ज्ञान हो, ठीक है, 7 वर्षों को ऐसे अधिवक्ता को क्या करेगा, एक विशेष अभियोजन के लिए, ठीक है, रखेगा, एक लोक अभियोजन के लिए रखेगा, विशेष अभियोजन के लिए रखेगा, ठीक है। न्यायालयों में मामलों के संचालित प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो एक विख्यात व्यक्ति रहेगा, उसको हम एक लोक अभियोजन के रूप में जानेंगे, और ये राज्य सरकार करेगी। जो इन बाल न्यायालय है, ठीक है, बाल न्यायालय के अंदर आने वाले जो प्रकरण है, उनकी जो है ठीक है, उन सभी मामलों की जांच पड़ताल, सभी चीज़ को की देखरेख वो करेंगे, ठीक है। तो एक विशेष अभियोजन की बातें कहाँ की गई है, धारा नंबर 26। चलिए, अध्याय 6 में क्या कहा गया भाई, वित्त लेखा और संपरीक्षा,
वित्त की बातें की गई हैं, पैसों की बातें की गई हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान देना ये किस में है, धारा नंबर 27 में। ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, अपनी अनुदान राशि दे सकती है इसके संबंध में, ये कहा गया है। राज्य सरकार का अनुदान राशि 28 में कहा गया है। इतना बस याद रखिए, इसके अंदर लंबे चौड़े की बातें याद मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे धाराएं हैं, तो आप इतनी धारा याद नहीं कर पाएंगे और कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो केंद्र सरकार का अनुदान याद रखेंगे 27, 28 राज्य सरकार का अनुदान याद रखेंगे। अनुदान का मतलब पैसा। ठीक है, तो बाल संरक्षण के लिए जो अनुदान बनता है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से, राज्य सरकार अपनी मर्जी से दे सकता है। आयोग के लेखा और परीक्षा। ठीक है, तो आयोग समय समय पर क्या करेगी, केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा के परामर्श पर, ठीक है, वार्षिक वितरण करेगी। ठीक है, अपनी लेख का वार्षिक वितरण करेगी, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, ठीक है, वगैरह वगैरह, पूरा डिटेल में एक वार्षिक जो है विवरण देगी, तैयार करेगी। ठीक है, तो याद रखिए। राज्य सरकार के संपरीक्षक और लेखा, तो राज्य सरकार भी करेगी। ठीक है, तो ये भी राज्य सरकार की भारत के नियंत्रक महालेखा के परामर्श पर करेगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अपना लेखा जोखा। चलिए, और बाकी कुछ नहीं है इसके अंतर्गत, और भी बाकी कुछ नहीं है आपके जो समझने के लिए। अगर हम बात करें अध्याय 7 का प्रकरण, धारा नंबर 31। धारा नंबर 31 में क्या बोला है, श्रद्धापूर्वक की गई जो है कार्यवाही नहीं की जाएगी। श्रद्धापूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण है। कहने का मतलब यदि कोई आयोग का सदस्य, अध्यक्ष, कोई अधिकारी अपनी अच्छी नियत के लिए कार्य करता है और उस पर ये दोष लगाया जाता है कि भाई आपने ये कार्य नहीं किया है, ठीक है, तो ऐसे में उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। याद रखेंगे, ये चीज़ और आया था कई बार, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक का होना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो जो अधिकारी होंगे, जो सरकार तय करेगी, जो राज्य सरकार हो सकता है, केंद्र सरकार हो सकता है, जो अधिकारी होंगे वो क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, लोक सेवक के रूप में कार्य करेंगे। तो मैंने कई बार बताया भी है कि भाई जो राज्य सरकार गठन करती है या केंद्र सरकार गठन करती है, और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको वेतन देता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का कार्य करती है, ऐसे जो एम्प्लॉय को या ऐसे अधिकारी को क्या कहेंगे, हम लोक सेवक कहेंगे। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, लोक सेवक के रूप में कार्य करते हैं, तो इनको भी क्या कहेंगे, लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। याद रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा निर्देश आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राष्ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीति विशेष प्रश्नों का ऐसे निर्देश का मार्गदर्शन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे। याद रखेंगे, ठीक है। और इधर बाकी कुछ है ही नहीं। एक याद रखें, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति कहाँ पर है, धारा नंबर 35 में। केंद्र सरकार क्या कर सकती है, धारा नंबर 35 के अंतर्गत नियम बना सकती है, ठीक है। और धारा नंबर 36 क्या है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। कहने का मतलब जो मैंने कल बताया, तो कल की ही क्लास ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज जो इम्पोर्टेंट है वो बाल न्यायालय या बालक न्यायालय है, ठीक है। तो बाकी कुछ है नहीं इसके अंतर्गत। चलिए, ठीक है भाई, क्लियर है बातें। ये हो जाता है आपका समाप्त, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है अधिनियम में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे वो क्या रहेगा भाई, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे कार्यस्थल पर। याद रखिए मैंने क्या कहा, कार्यस्थल पर महिलाओं का, ठीक है, लैंगिक जो है शोषण, कार्यस्थल पर महिलाओं का जो लैंगिक शोषण से संबंधित जो अधिनियम है,
2013 इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास ऐसी था। आज जो है बहुत कम बाकी था, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।